हमारे परम प्रिय, प्यारे प्यारे, अति मीठे परम पिता परमात्मा, हमारे सच्चे सच्चे अविनाशी पिता इस सृष्टि ड्रामा में एक ही बार हमसे मिलते हैं और तीन संबंध से खास करके, विशेष करके हम बच्चों की देखरेख करते हैं। पिता रूप में हमारी पालना करते हैं, शिक्षक के रूप में हमें शिक्षा दे करके राज्य भाग्य करने के लिए लायक बनाते हैं और सतगुरु बन करके वरदानों से झोली भरते हैं और सारे कल्प के लिए हम बच्चों पर दुआएं, आशीर्वाद, प्यार बरसाते हैं। पिता परमात्मा इस सृष्टि ड्रामा में कोई देह ग्रहण नहीं करते, आवागमन के चक्र से मुक्त हैं, क्योंकि वो भी जन्म मरण में आएंगे तो हमारी और आपकी तरह वो भी काल चक्र में फंस जाएंगे। इसलिए पिता परमात्मा का एक ही मुख्य पार्ट है, सारी सृष्टि को पतित से पावन करना, सर्व आत्माओं को इस चक्र से मुक्ति दिलाना, जन्म जन्म के पापों से मुक्त होने का सहज मार्ग बताना और पुरुषार्थ करवाना, और सारे कल्प के लिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के लिए सर्व खजानों से हमारी झोली भरना। एक पिता परमात्मा ही सत्य है और सदा एक ही स्थिति में टिके रहते हैं। हम सब आत्माएं सत्यता पे भी आते हैं और असत्यता भी आते हैं। जैसे इस सृष्टि ड्रामा में रात और दिन का खेल है, ऐसे हम सभी आत्माओं की भी अवस्था सतो प्रधान और तमो प्रधान, ये दोनों स्थिति से क्रॉस करती है। पिता परमात्मा हमें सतो प्रधान स्थिति से इस सृष्टि ड्रामा नाटक में खेल खेलने के लिए भेजते हैं, जहां पर इस सृष्टि पर स्वर्ग होता है, बैकुंठ होता है, जिसको अनेकों नाम दिए हैं, क्षीर सागर, बैकुंठ, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज। ऐसी दुनिया में पिता परमात्मा हमें भेजते हैं जहां प्रकृति हमारी दासी होती है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं, शेर गाय एक घाट पानी पीते हैं, हर प्रकार से सुख उपलब्ध है। तो यहीं पर ही श्री कृष्ण, श्री राधे का जन्म होता है और स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी नारायण की गद्दी पर बैठते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, नर श्री नारायण, नारी लक्ष्मी कहलाती है। ऐसी सृष्टि में पिता परमात्मा ने हमें संसार में सुख और शांति, आनंद, खुशी की लहरों में लहराने के लिए, खेल खेलने के लिए भेजा। लेकिन खेल खेलते 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 हम आत्माएं धीरे धीरे सोना, चांदी, तांबा, लोहा इस स्थिति पे आ गई। सृष्टि भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग के बाद बिल्कुल ही तमो प्रधान दुखधाम रौरव नरक बन गया।
आधा समय सतयुग त्रेता में राम राज्य और आधा समय द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ। अंत में सब आत्माएं बिल्कुल ही तमो प्रधान दुर्गति को पा लेती हैं, रास्ता नजर ही नहीं आता, ज्ञान का नेत्र बिल्कुल ही बंद हो जाता है और यही आत्माएं पुकारती हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। कलयुग के अंत के भी अंत में हमारे परम प्रिय परम पिता शिव बाबा कल्याणकारी, जो ही हमारे सच्चे सच्चे माता पिता शिक्षक सदगुरु है, हमारी पुकार सुन करके इस सृष्टि नाटक के अनुसार कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं और एक वृद्ध तन में प्रवेश करके तीनों रूपों से हम पाठ बजाते हैं, बाप शिक्षक और सतगुरु। तीनों रूपों से हमें संपूर्ण भ्रष्टाचारी से संपूर्ण श्रेष्ठाचारी, तमो प्रधान से सत्व प्रधान, लोहे से सोने जैसा हमें बनाने के लिए बाबा हम बच्चों को सहज रास्ता बताते हैं। और तीसरा ज्ञान का नेत्र दे करके हम आत्माओं की सदगति करते हैं। इसलिए पिता परमात्मा का दिव्य जन्म कहा जाता है, क्योंकि वैसे तो बच्चा मां के गर्भ द्वारा जन्म लेता है, लेकिन परम पिता परमात्मा एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं, जिसको दिव्य और अलौकिक डिवाइन बर्थ कहा जाता है, और इस सृष्टि पर सर्व आत्माओं को पावन करते हैं, कलयुग को सतयुग बना देते हैं। इतना बड़ा कार्य परमपिता परमात्मा ही करते हैं, जो सभी हुई बुझने वाली ज्योतियों को आकर के फिर से जगाते हैं। बार बार हम बच्चों को बहुत स्नेह प्यार से शिक्षा दे करके आप समान बनाते हैं। शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के उनके अंदर एक ही शुभ इच्छा होती है कि मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी, प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत और विश्व जीत बने। जिसको बाबा कहते हैं कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने। तो भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर जो ये कार्य करते हैं, ऐसे समय पर आते हैं जब सारी सृष्टि पर ही टोटली अज्ञानता का अंधकार होता है। मनुष्य आत्माएं स्वयं को भूल जाती हैं, अपने घर को भूल जाती हैं, अपने पिता को भूल जाती हैं और साथ साथ अपने स्वधर्म को भूल जाती हैं, अपने अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप को भूल जाती हैं। सब कुछ प्रयत्न करते हुए भी वेद शास्त्र उपनिषद गीता ग्रंथ पुराण सब कुछ पढ़ते, अनेकों प्रकार की शिक्षाएं लेते हुए, संसारिक शिक्षाएं लेते हुए, गुरु गोसाई संत महात्माओं के भाषण सुनते हुए, शिक्षाएं लेते हुए, फिर भी तमो प्रधान बन जाती हैं। तमो प्रधान आत्मा को सत्व प्रधान बनाना केवल शिव बाबा ही करते हैं। तो इस सृष्टि नाटक के समय को भी नहीं पहचानती
खेल को भी नहीं पहचानती, बिल्कुल अंधकार में आ जाती हैं और यही कहते हैं कि आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूर्य प्रगटा दो भगवान। तो बाप आकर के जब आत्माएं बिल्कुल ही जीरो स्थिति पर आने वाली होती हैं, तब बाप आकर के हमें हीरो बनाते हैं। यही पिता परमात्मा की कृपा कहो, दुआएं कहो, आशीर्वाद कहो, तो बाप आकर के धोबी बन करके हम आत्माओं को धोते हैं, सुनार बन करके हम सभी आत्माओं की जो जन्म जन्म की जो मैल है विकारों की, वो भस्म कराते हैं। वकील बन करके हमको दुखों से छुटकारा दिलाते हैं, 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, जिसको रावण कहा गया। हम तो गाते आए, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, लेकिन पाप से मुक्त नहीं हो सके। तो परमपिता परमात्मा, जिनको मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सदगति दाता कहा जाता है, वही आकर के इस समय पर हमें सदगति देने का कार्य करते हैं। हम आत्माएं सतयुग में सत्व प्रधान सूर्यवंशी, त्रेता में सतोगुणी चंद्रवंशी, द्वापर में रजोगुणी वैश्ववंशी और कलयुग में तमो प्रधान शूद्रवंशी बन जाते हैं। तो बाप शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें दिव्य जन्म देते हैं, ब्राह्मण जन्म देते हैं, जिसे अलौकिक जन्म कहा गया। तो ब्राह्मण से देवता हमें बनाते हैं। सारे सृष्टि नाटक का हमें ज्ञान दे करके हमें सहज मार्ग मन मना भव का मंत्र देते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कितनी बार, अनेकों बार हमने गंगा जमुना सरस्वती कितनी नदियों में स्नान किया, कितने मंदिरों में तीर्थ यात्राओं पर गए, क्या क्या ना किया, व्रत रखे, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो बाप हमें आकर के घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनने का सहज मार्ग बता करके स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, स्वयं का दर्शन कराते हैं, चक्र का ज्ञान देते हैं और ज्ञान की गदा दे करके कमल फूल समान हमें न्यारा और प्यारा बनाते हैं। यही समय है हमारे भाग्य बनने का। विधाता बाप आकर के हमारे हर प्रकार से मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति स्मृति से अपना खजाना जमा कराते हैं और हमें बार बार समय की पहचान देते हुए कहते हैं, बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कलयुग समाप्त होकर के अब सतयुग आ रहा है। भगवान इस समय पर तुम्हें बच्चों का भाग्य बनाने के लिए आया हुआ है। जागो जागो, समय पहचानो और पिता परमात्मा से अपने युग युगांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए झोली भरो। लेकिन याद रखना, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि पिता परमात्मा का अवतरण एक ही बार होता है और एक ही बार हमें ये हीरे जैसा चांस मिलता है। कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, पति से पावन, काले से गोरा बनने का। तो बाप ऊंचे से ऊंचा है, हमें भी ऊंच से ऊंच बनाते हैं। कहाँ दानव को मानव, मानव को देव और देवों में भी देव
सूर्यवंशी देवता बनाते हैं। तो यही पिता परमात्मा की कला है जो कोई कर ही नहीं सकता। सब विद्वान, आचार्य, पंडित, योगी, तपस्वी, ऋषि, मुनि सब फेल हो गए। उनके होते हुए ये सृष्टि तमो प्रधान बन गई। तो बाप आकर के वर्तमान समय ये इतना विशाल परिवर्तन करते हैं, तो हम पिता परमात्मा का ऋण चुका नहीं सकते। तो बाप सिर्फ एक शब्द कहते हैं, बच्चे अगर मेहनत से बचना चाहते हो तो बाप की मोहब्बत में आओ। अगर मोहब्बत में रहेंगे तो फिर बाप के सिवाय कोई दूसरा याद आएगा नहीं। और जो कुछ भी है ये पिता परमात्मा की ही देन है। उसी की देन को हम सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक हम उसका लाभ उठाते हैं। फिर विधाता आकर के झोली भरते हैं और उस झोली द्वारा फिर हम सारे कल्प में अपना पार्ट बजा पाते हैं। तो बाप कहते हैं इसी समय ही कमाई जमा करने का यही हीरे तुल्य समय है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे समय का भरोसा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। हमें पिता परमात्मा अपने हृदय में, नैनों में निवास कराते हैं। बार बार कहते हैं तुम मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हो, मेरे नूरे रत्न हो, मेरे सिर का ताज हो, मस्तक की ज्योति हो। बाबा कितना प्यार से हमें ऊंच से ऊंच बनाते हैं। इसलिए भगवान को भोलानाथ, भोला भंडारी कहते हैं, क्योंकि हमारी दीन दुखी अवस्था को, पाप भरी जीवन को ना देखते हुए, अजामेल जैसे पापियों को ना देख करके फिर भी पिता करुणा निधान करुणा करते। तो बाप इसी समय पर आते। इसलिए पिता परमात्मा का जन्म शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि माना जब चारों ओर ही अज्ञानता का अंधकार है, इस सृष्टि का बेड़ा डूबने वाला होता है, दुख शांति के ही बादल मंडराते हैं, सुख शांति नजर ही नहीं आता। ऐसी स्थिति में बाप आकर के हमें अपना बनाते हैं। इसलिए गीत में कहा किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। तो बाप बार बार हमको यही कह रहे हैं, बच्चे इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पालो पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। भगवान दया के सागर, कृपा निधान, पतित पावन, कल्याणकारी, सदगति दाता हम बच्चों का हर समय कदम कदम पर मदद दे करके हमें फिर से श्रेष्ठ आचार्य बनाते हैं। हम बाप के इतने ऋणी हैं कि हम उनका कर्जा चुका नहीं सकते। बस यही कहते हैं कि हे दया के सागर, हे प्रेम के सागर, हे परम पिता परमात्मा, हे शिव बाबा, हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे। तो बाप हमें अपने नैनों में बसा करके शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम अपने घर ले जाते हैं। और जो आत्मा के पंख टूट गए हैं शक्तियों के और पवित्रता के, वो हमें बाबा अपने योग बल से हमें कर्म योगी बना करके फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा एक एक श्वास हीरे तुल्य है।
इसलिए इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ। पिता परमात्मा की गोद में ही बैठे रहो, अर्थात उसकी याद में समा जाओ। इसीलिए समाने को ही लोगों ने कह दिया कि भगवान में लीन हो गए। तो आप कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों ने ही का गीत है, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो इसलिए समय को पहचानते हुए बाप से वरदानों से झोली भरो, लेकिन याद रखना अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।